हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। जो सिलेबस के अनुसार फर्स्ट है मलेरिया, और इसको ब्लैक वाटर डिजीज़ भी कहा जाता है। इसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, जिसके 4 टाइप्स दिखाई देते हैं प्लाज्मोडियम के। एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवाले, जो कि मेनली इंडिया में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवाले जो कि इंडिया में नहीं दिखाई देती है। फिर हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट होस्ट होता है मैन, और डेफिनेटिव होस्ट होता है मस्कीटो जिसके अंदर वो कॉजेटिव एजेंट का लाइफ साइकिल होता है। वो होता है डेफिनेटिव होस्ट, जो कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसका जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, जिसको सीजोगोनी कहा जाता है, ये ह्यूमन बीइंग में दिखाई देता है। और इसका 3 फेजेस होता है। फर्स्ट है हेपेटिक फेज, फिर होता है एरिथ्रोसाइट फेज, फिर होता है गैमेटोगनी फेज। ये एमएसएन में आप लोग पढ़ा होगा, या फिर किसी का अगर डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि सेक्सुअल लाइफ जो होता है प्लाज्मोडियम का, उसको स्पोरोगोनी कहा जाता है। ये मस्कीटो के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यूबॉर्न इन्फेंट में प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के लिए हाई रेजिस्टेंस दिखाई देता है। मतलब आसानी से डिजीज़ नहीं होता है, क्योंकि उनके बॉडी में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जिसके वजह से प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, ये पहले तो हम ये जाने कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, और बाकी डायरेक्टली आईएम, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस और इंट्रावेनस इंजेक्शंस के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हो। अगर इन्फेक्टेड इंजेक्शन आ गया ब्लड के कांटेक्ट में तो ये स्प्रेड होता है, या फिर इन्फेंट में ये बहुत ही रेयरली दिखाई देता है। ठीक है, मेनली ये प्लाज्मा ब्लड के थ्रू ही इन्फेक्ट करता है। फिर हम देखेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ब्लड टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए। एक होता है थिक एंड थिन फिल्म ब्लड टेस्ट होता है, जिस और रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी यूज किया जाता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। इसका 3 स्टेजेस होता है। फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि कोल्ड स्टेज होता है, जो कि 1/4 to 1 आवर तक दिखाई देता है, कोल्ड फेज। और कोल्ड फेज में पेशेंट को हेडेक होता है, नाउजिया, वोमिटिंग दिखाई देता है, चिल्ली सेंसेशन होता है, मतलब ठंड लगने लगती है अचानक से। जैसे विंटर में होता है ना, ठंड लगने लगती है, वैसे फील होता है। और स्किन एकदम ठंड पड़ जाती है। ये होता है फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, इन हॉट स्टेज, जो कि सेकेंड स्टेज है, हॉट स्टेज 2 से 6 घंटे तक ये होता है, जिसमें स्किन ड्राई दिखाई देता है और फील भी होता है, ड्राई होता है स्किन, और हॉट स्पॉट्स, बर्निंग सेंसेशन फेस में या बॉडी में होता है, और हेडेक होता है, नाउजिया भी होता है, पल्स रेट हाई होता है, और रेस्पिरेशन रेट भी हाई हो जाता है। और बाकी आया फिर थर्ड स्टेज, जो कि स्वेटिंग स्टेज होता है। स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, जो कि 2 से 4 घंटे तक लास्ट करता है। फीवर्स कम हो जाता है और फिर स्वेटिंग होने लगता है। बेसिकली हमको पता है कि जिसको भी मतलब बुखार आता है उसके बाद ऐसे स्वेटिंग फेज आता है। इसमें भी स्वेटिंग स्टेज में वैसा ही होता है। फीवर कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है और स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। फिर स्किन ठंड पड़ जाती है और मॉइस्ट रहता है, और पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगता है, और कभी कभी पेशेंट को मतलब नींद जैसे आने लगता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्विनाइन।
क्विनैन में फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है वो क्लोरोक्विन होता है, जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के लिए रजिस्ट करता है। और हम आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, जो कि आर्टिसोनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन और सल्फालिन प्लस पायरिमिथामिन का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और हम एक इम्पोर्टेंट नोट देखेंगे, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोरोक्विन होता है। नाउजिया, वोमिटिंग, ब्लरी विजन, हेडेक होता है और हाई रिस्क रहता है। कोई भी पेशेंट को हाईली रिस्क रहता है कि रेटिनल डैमेज हो जाता है, ठीक है। अगर और एक कैलकुलेशन भी आता है, जो कि एनुअल पैरासाइट इंडेक्स API, जो होता है कन्फर्म्ड केसेस ड्यूरिंग 1 ईयर पर पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस इंटू 1000, ठीक है। मैं बता देती हूँ। API annual parasite index equal to confirmed cases during 1 year per population under surveillance। मतलब कितना केसेस एक ईयर में कंफर्म हुआ है और जितना पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस है, मतलब होने के चांसेस जिस एरिया में ज़्यादा है उसका पॉपुलेशन इंटू 1000। ये है एनुअल पैरासाइट इंडेक्स का। ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी डाउट हो या फिर किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।